नमस्कार मित्रों, हमें यहाँ एक शत्रुघ्न नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई है हमारी, और हम ये जानना चाहेंगे कि इस गरीबी के दौर में जहाँ सरकार कहती है कि सबका विकास सबका साथ, क्या हम ये जानना चाहेंगे कि सबका विकास इस दौर में बीजेपी सरकार में हो रहा है या नहीं। हम जानेंगे शत्रुघ्न जी से। ये काम करते हैं, ये झाड़ू का काम है इनका, गली गली में बेचते हैं जाकर। तो इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी जीवन शैली पर क्या असर पड़ा है। शत्रुघ्न जी बताएं आप कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप, आपका जीवन मतलब कैसा चल रहा है। अरे बहुत बुरा हाल है, पहले से भी बुरा हाल हो गया भैया। अच्छा। हाँ, मैं बहुत कमाने खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें दिहाड़ी भी नहीं निकल पा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस समय तो ऐसा हालात हो गया है कि 2 टाइम का खाना के बजाय 1 टाइम भी मिलना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बच्चे को पालने की क्या बात है, सब बड़ी परेशानी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। तो क्या मतलब सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि सरकार मतलब गरीबों के हित में काम क्यों नहीं कर पा रही है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। भाई गरीब के हित में तो कुछ नहीं किया, कुछ उसने भी नहीं किया। हाँ, गरीब के हित में करे तो आदमी को पता चले कि हाँ मेरी सरकार ने काम किया है। हाँ, जब गरीब भूखे ही मर रहे हैं तो काम कहाँ से हुआ। हाँ भाई, हम लोग तो वैसे कि वैसे है, गरीब के गरीब ही रह रहे हैं, कोई विकास नहीं हो पा रहा है कि हमारा कोई धंधा हो या जो उससे विकास हो रहा हो, हमको अच्छा आमदनी मिल रही हो, और लोग खरीद भी नहीं रहे। खरीद क्या हो, महंगाई की वजह से, हाँ, हर आदमी यही बोलता है कि भैया इसको क्या लें, बच्चों को पढ़ाए लिखाए कि खाने को करे। हम लोग सारा दिन ऐसे दौड़ते रहते हैं। हाँ, 200-250-300 रुपये भी मिलना मुश्किल। अब बताओ आप मित्रों कि 200-250 रुपये में गरीब आदमी अपना गुजारा कैसे करेगा इतनी महंगाई के दौर में। आप समझ सकते हैं कि जहां आज की डेट में चावल दाल सभी के रेट आसमान तेल के आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में एक आम नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकता है। तो ये बड़ी दिक्कत का विषय है। हम ये चाहेंगे कि सरकार गरीबों की ओर ध्यान दे, उनके रोज़गार की ओर ध्यान दे। और इनका आपका एक बात बताएं, मतलब आपका जो दिखते हैं, आर्थिक दिखते हैं आपके जीवन में, ये तो मुझे लगता है कि महंगाई के कम होने से काफ़ी हद तक कम हो सकती है। हाँ, महंगाई जब काबू में हो जाएगी, हाँ, तो आदमी खुद में खुद पैसे उसके पास होंगे। हाँ, बिल्कुल। सभी दुखी हैं इस समय पैसे के लिए, हर जगह जहाँ जाते हैं वहीं उनका पैसा तमाम खर्चा हो जाता है। बिल्कुल। तो कोई लेगा ही नहीं। बड़े बड़े आदमी हैं वो भी परेशान हैं। बिल्कुल। वही लोग इसको लेते हैं। वही लेते हैं। और वही लोग इसको खरीदते हैं तो हम लोगों को 2 पैसे मिल भी जाता है। बिल्कुल। अब जब वो खरीदेंगे नहीं, वो खुद परेशान है, हम उनके पीछे हम भी परेशान हैं। भाई वो न खरीदेंगे, न हमारा बिकेगा, न हमें 2 पैसे बिल्कुल मिलेगा। समय की मांग है, ये है कि हम कहना चाहेंगे समय की मांग ये है कि सरकार जो है रोजगार के नए नए आयामों को ढूंढे, ताकि रोजगार गरीबों को मिले। ठीक है ना। और दूसरा है कि महंगाई कम हो गई तो ऑटोमेटिक आदमी खरीदता रहेगा। बिल्कुल चैन चलेगी ये खरीदारी की। अब आप महंगा सामान खरीदने में गरीब आदमी कई बार सोचेगा लूं या नहीं लूं। यही तो है ना। 20 गलियों में घूम के जाता हूँ, कोई बोलता ही नहीं कि कहाँ आए हो बताओ। ये हाल हम 2000 जब लगा था तब से झाड़ू बेच रहा हूँ। 25 साल झाड़ू बेचते हो गया। एक समय था मैं दिल्ली में पहले बेचा था, गलियों में दिल्ली में जाके सर पर रख करके ये झाड़ू को बेचा था। उस समय ऐसा था, सस्ता तो था, लेकिन 1-2 गली में हम दोपहर तक जितना माल लाते थे बेच के और अपने कमरे में चले जाते थे। भले हमको कम मिलता था तो कम खर्चा भी लगता था। हम 4-5 आदमी इकट्ठे खाना बनाते थे। हम 10-10 रुपए में खाना खा लेते थे। ठीक। 10-10 रुपए में इकट्ठा करके 10-10 रुपए उसके राशन लाते थे, अपने दाल चावल रोटी सब्जी
बस यही दो खाना है हमका। बिल्कुल है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम लोग कुछ और खाते पीते नहीं हैं। बस दाल चावल सब्जी रोटी। ज़्यादा हो गया, हाँ ज़्यादा हो गया तो दही दुही ले आए, नहीं तो भैया सब्जी रोटी और दाल चावल में ही परेशानी हो रही है। बिल्कुल। फिर हम 10-10 रुपए में खा लेते थे, फिर भी आराम से रहते थे। क्यों? हम दोपहर तक काम करते थे, दोपहर के बाद आराम करते थे, क्योंकि पैदल चलते थे, थक जाते थे सर पे रख के। अब तो साइकिल ले लिया, लेकिन अब उससे ज़्यादा बुरा हाल हो गया। अब हम 200-250 रुपये 300 रुपये कमा के क्या करें? बिल्कुल। कमरे का भाड़ा दें, किराए का घर। हाँ, किराए का घर है भैया, हम तो परदेसी आदमी हैं। बिल्कुल। यहाँ पर वहाँ से छोड़ के आए कि चलो कहीं 2 पैसे मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ भी वही बुरा हाल, फंसे हुए हैं। बिल्कुल। कोई और बिजनेस है नहीं कि हम उसको अपना बिल्कुल हाँ अपना करें। पैसे भी नहीं है, पैसे हो तो कुछ और देखे जाए। बिल्कुल। लेकिन बड़ी परेशानी, यही समझने की बात है कि जो सरकार वायदे करती है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन वो जमीनी हकीकत पे उनका स्वरूप कुछ और होता है। हाँ, कुछ नहीं किया। बोलते कुछ है, करते कुछ और है। हाँ, इसमें तो बड़े आदमी बड़े होते जा रहे हैं। हाँ, बड़े आदमी और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। क्या? पहले हम 2 रुपए में मोबाइल फोन एक महीने तक चलाते थे, मिस कॉल मार देते थे और उधर से एक मोबाइल में पैसे डला लेते थे। हम अपने स्थिति बता रहे हैं। हमारे घर में एक मोबाइल होती थी, उसमें पैसे डला दिया कि उधर से बात हो जाए। इधर से हम 2 रुपये पैसा रहता था, उसका मिस कॉल कर देते थे और उधर से काट कर हमारे पे फ़ोन कर दिया जाता था। हमारा एक मोबाइल का तो पैसा बचता था। अब 200 रुपये में हम महीने में 4-5 बार कहे, हफ्ते में 2 दिन में घर से बात करते हैं। हफ्ते में 2 बार 3 बार, हम रोज बात नहीं करते हैं घर से कि रोज डेली बात ही करते रहेंगे। तो हमें तो पैसे तो हमारा नाजायज वैसे 200 रुपये महीने जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये क्या, अभी इलेक्शन है, 5 तारीख को वोटिंग भी है हरियाणा में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार मतलब बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? नहीं, सरकार तो बदलनी चाहिए भैया, बिना बदले विकास भी नहीं होगा। भाई जिसके हमेशा उसी का राज रहेगा तो मनमानी करेगा। बिल्कुल। जनता को ये तो चाहिए कि बदल दे। बिल्कुल। सरकार तुरंत बदल दे। सरकार बदलनी चाहिए, समय की मांग है ये। हाँ, अगर दूसरा काम नहीं करा, तीसरे को देखो। बिल्कुल। जो सरकार काम करेगी यहाँ गरीबों के हित में, सब जनता के हित में, बिल्कुल, वही सरकार है। वही अच्छी है। बिल्कुल। मुँह से कहने से तो अच्छी नहीं होती। कहने का भावार्थ है कि समय की मांग है कि सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, एक बदलाव होना चाहिए, उनको भी और मौका मिलना चाहिए, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। सभी लोग अपने अपने दिमाग से काम करेंगे। है मेरे पास यही बात है भैया। हाँ ठीक है, बदलना चाहिए। बिल्कुल। चलो, हमें शत्रुघ्न जी से मिलके अच्छा लगा और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में बल है, ताकत है, भगवान उनको सुबुद्धि प्रदान करे, अच्छी बुद्धि दे, ताकि वो समाज के लिए अच्छा काम कर सके, गरीबों के कल्याण में अच्छी भागीदारी अपनी अर्पित कर सके। हाँ भाई, अच्छा काम करेंगे तो वही सरकार बिल्कुल। क्योंकि देखो ना, इंसान के पास अपार भले ही कितनी धन संपदा हो, लेकिन अगर उसके पास दुआओं का धन नहीं है तो वो सारी बेकार हो जाएगी। बेकार है भैया, और क्या। ठीक है ना। क्योंकि गरीबों की वो बददुआएं लेते जाएंगे, वो बददुआएं एक दिन उनके विनाश का कारण बनेंगी। तो दुआओं का धन इंसान के जीवन में होना जरूरी है। तो ये नेता लोग ऐसा नहीं करते हैं यार, वो तो अपने ये बददुआएं लेते हैं लोगों की। ठीक है ना, ये बददुआएं इनके विनाश का कारण बन रही है। चलो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शत्रुघ्न जी की आवाज़ आगे तक जाए और इनकी आवाज़ सुनी जाए। इनके जीवन में जो दुख तकलीफ़ें हैं, जो वेदना है, जो चिंताएं हैं, कष्ट है, उनका अंधकार है, वो दूर हो सके। हम भगवान से भी ये प्रार्थना करते हैं और उन राजनेताओं से जिनके हाथ में सत्ता है, ताकत है, उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपने
जीवन शैली को बदलें, अपने विचारों को बदलें, समाज के हित में अपनी दूषित इच्छाओं को त्याग करो। ठीक है ना, कि अपनी स्वार्थों से भरी इच्छा, यही तो हो रहा है। स्वार्थ उनके अंदर में कूट कूट के भरा हुआ, जैसे बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, सांप के दांतों में जहर होता है, ऐसे ही इन राजनेताओं की नस नस में स्वार्थ का विष आ गया, स्वार्थ का। ठीक है ना, तो ये अपने निजी हितों के लिए कुछ भी बेईमानी, भ्रष्टाचार, क्राइम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बस नैतिकता सदाचार इनके जीवन में कहीं दिखाई नहीं, कोई नेता है ही नहीं है, बिल्कुल सब बेईमान बसे। बिल्कुल 90% बेईमान हो चुके हैं, 10% होंगे जो सही। नेता का मतलब होता है कि नेता आगे चलता है, गरीबों के हित के लिए लड़ता है, सोचता है, करता है, वो नेता है। और ये कुछ थोड़ी कि गरीबों को दबा दिया जाए और हम आयास करें, खूब मौज ले। हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ थोड़ी होता है। बिल्कुल मौज लेने तो के लिए इन्हें वही जनता की भलाई के लिए इन्हें अपने निजी स्वार्थों को त्यागना पड़ेगा। जनता की भलाई के लिए इन्हें मतलब अच्छे दृढ़ निश्चय के साथ कदम बढ़ाने होंगे। ठीक है ना, क्योंकि समय की मांग है, जनता बहुत दुखी है, गरीब वर्ग बहुत दुखी है। तो ऐसे में इन्हें जो है दृढ़ता से काम लेना होगा, पवित्र मन के साथ काम करना होगा, और भगवान से डर के, पाप कर्मों से डरना होगा भाई। हाँ, तभी काम चलेगा। तो देख रहा है सबको। बिल्कुल भगवान तो सबका देख रहा है, सबको देख रहा है। बिल्कुल रामायण में लिखा है भगवान के, तुलसीदास ने, कर बिन कर्म लिखे बहुना, बिन पग चले और कान बिन सुना, कर विध कर्म लिखे विधनाना। वो भगवान तो सबके मन में, सबकी आत्मा में बसा हुआ है। शत्रुघ्न जी ने कितनी सुंदर चौपाई भी हमें सुना दी राम जी की। वो भगवान तो सबका देख रहा है, पर दुष्ट लोगों को दुख जरूर मिलेगा। ये मत सोचे कि हम मौज ले रहे हैं तो हम सारी जीवन मौज ही लेंगे। उनका समय भी न्याय का समय आएगा। वो तो सच्चा न्याय है, बस जब तक उसकी नजर नहीं घूम रही है, बिल्कुल जब तक बिल्कुल मौज कर लो, लेकिन जब बुरा समय आएगा तब उनको क्या हाल होगी। जब भगवान आदमी का दिया हुआ दुख तो आदमी काट लेगा, लेकिन वो जो दुख देगा बिल्कुल किसी से बताने योग्य भी नहीं रहेगा। हमें मित्रों शत्रुघ्न जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। इनका दिल साफ है, बड़े नेक दिल व्यक्ति लगे हैं मुझे ये, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और भगवान का आशीर्वाद इन्हें मिले। ठीक है, जिससे इनकी आर्थिक समस्याएं वो दूर हो सके। नमस्कार मित्रों।